हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल कोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एप्लेट का जो कोड है, एप्लेट का जो फाइल है, एप्लेट का जो प्रोग्राम है उसको रन कैसे करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको ऑलरेडी सेव किया है, तो चलिए इसको सबसे पहले मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसको कहाँ पर सेव किया है, सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, जेडीके के अंदर, बिन डायरेक्टरी के अंदर मैंने सेव किया। आप चाहो तो कोई भी ड्राइव के अंदर, कोई भी फोल्डर के अंदर आप सेव कर सकते हो। बस आपका जो पाथ है वो सेट होना चाहिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पाथ सेट किया हुआ है, तो इसको मैं कहीं पर भी सेव कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बिन जेडीके के अंदर, बिन डायरेक्टरी के अंदर इसको सेव किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन फाइल्स को ओपन करता हूँ। एप्लेट इनपुट जो मेरा फाइल है उसको मैं ओपन करता हूँ। ये है एप्लेट का कोड और ये है HTML का कोड। इसको राइट पे क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो नोटपैड है उस पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले क्या है, ये एप्लेट का जो कोड है, और ये क्या है, जो है एप्लेट का जो HTML का जो कोड है। ठीक है, तो अब आपको कैसे सेव करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये दोनों फाइल्स को आपको एक ही फोल्डर के अंदर जाके सेव होना है। ठीक है, किन किन बेसिकली 3 फाइल्स को। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस क्लास का नाम क्या दिया है मैंने, एप्लेट इनपुट करके नाम दिया है। ठीक है, एप्लेट का जो प्रोग्राम है उस फाइल का नाम क्या है, एप्लेट इनपुट है, क्लास का नाम। ठीक है, तो इसी नाम से मुझे सेव करना है। ठीक है, तो 3 फाइलें मुझे सेव करना है। कौन कौन सी है मैं आपको दिखाता हूँ। एप्लेट इनपुट डॉट जावा एक फाइल है। ठीक है, जो अभी एप्लेट कोड लिखा है मैंने, और दूसरा कौन सा है, एप्लेट इनपुट डॉट HTML है, जो कि ये फाइल है। ठीक है, ये जो फाइल है क्या है, HTML का फाइल है। और जो तीसरा फाइल है, जब मैं इस फाइल को कंपाइल करूंगा, है ना, ये एप्लेट फाइल को जो डॉट जावा जो फाइल है उसको कंपाइल करूंगा, तब हमारे पास एक और फाइल जनरेट होके आ जाएगा जिसका नाम है एप्लेट इनपुट डॉट क्लास, है ना। एक क्लास, एक बाइट कोड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, जब इस फाइल को हम कंपाइल करेंगे जब हमारे पास ये जो फाइल है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, आपको बस ये ध्यान में रखना है, ये एक फाइल और एक फाइल क्या दो, ये फाइल यानी कि एप्लेट इनपुट डॉट जावा और एप्लेट इनपुट डॉट HTML दोनों फाइल एक ही फोल्डर के अंदर सेव होना जरूरी है। मतलब ये जो ये क्या है, ये फाइल जब जनरेट होके आ जाएगा उसी फोल्डर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, अब देखिए एक और ज़रूरी बात, ये जो एप्लेट का जो कोड है, जो इसका जो जब आप कंपाइल करेंगे तो आप क्या जनरेट होकर मिल जाएगा, एप्लेट डॉट क्लास जनरेट होकर मिल जाएगा। उस डॉट क्लास को इस HTML फाइल के अंदर आपको लिंक करना है। ठीक है, यहाँ पे लिंक करना है एप्लेट कोड एप्लेट इनपुट डॉट क्लास। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या सेव किया था एप्लेट कोड के अंदर, एप्लेट इनपुट डॉट जावा करके सेव किया था आपने, लेकिन यहाँ पर आपको एप्लेट इनपुट डॉट क्लास करके सेव करना है, नॉट की डॉट जावा। ठीक है, HTML के अंदर। और यहाँ पे हाइट हो गया, विड्थ हो गया पिक्सल्स के अंदर। ठीक है, ये सब कुछ क्या है आपको पता है। ठीक है, जब आप प्रोग्राम सीखे हुए हैं तो आपको पता है। तो ये बेसिक बात है जो आपको ज़रूरी है। ठीक है, मैंने जैसा कि मैंने बताया, आप इसको इन दोनों फाइल्स को आप कहीं पर भी सेव कर सकते हो। अगर आपने पाथ सेट किया हुआ है, तो मैंने पाथ सेट किया हुआ है तो इसको मैं कहीं पर भी सेव कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको दिखाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बिन डायरेक्टरी के अंदर सेव किया। तो इसको रन कैसे करते हैं, तो रन करने के लिए सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। तो आप डायरेक्टली यहीं से भी आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो। आपको क्या PC पे जाके बिन पे आना है और यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है। आपको CMD लिखना है और एंटर दबाते ही तो क्या आ जाएगा, ये पाथ के साथ सेलेक्ट होकर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, JDK के अंदर, बिन के अंदर यहाँ पे सेलेक्ट होकर आ जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, जब भी आप ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जो भी पॉपअप होगा उस पर एस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकता हूँ। ठीक है, तो ओपन करेगा तो अब आपको सबसे पहले कहाँ पर जाना है, सी ड्राइव के अंदर जाना है। सी ड्राइव के लिए CD/। ठीक है, उसके बाद मुझे कहाँ पर जाना है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, तो CD एक, और उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स। देखिए, CD आपको लिखना है, उसके बाद उस फोल्डर का नाम लिखना है जिस फोल्डर के अंदर आप जाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं सी ड्राइव के अंदर आ चुका हूँ। तो अब मुझे कहाँ पे जाना है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना है ना, तो इसलिए मुझे CD लिखा, उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स लिखा।
अब मैं प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मैं पहुंच चुका हूँ। तो अब मुझे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर उसके बाद मुझे कहाँ पर जाना है, जावा फोल्डर के अंदर मुझे जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रोग्राम फाइल्स पे मैंने क्लिक किया, तो अब मुझे कौन से फोल्डर के अंदर जाना है, जावा फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है, CD जावा लिखा। तो अब मुझे पता नहीं है कि उसके बाद मुझे JDK का वर्जन क्या है। तो अब अगर आप चाहे तो यहाँ पर देख के भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा है JDK 1.8.0_144। अब यहाँ पे देख के भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अगर आप बिना देख के टाइप करना चाहते हो, बस आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा DIR, क्योंकि जब जावा के अंदर आप पहुँचते हैं, जब जावा पे क्लिक करेंगे, जितने भी फोल्डर्स है वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर, जावा फोल्डर के अंदर DR लिखेंगे, जितने भी जावा फोल्डर के अंदर फोल्डर्स होते हैं या फिर डायरेक्टरीज होते हैं उनका लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे कौन से डायरेक्टरी के अंदर जाना है, इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, क्योंकि इस डायरेक्टरी के अंदर ही मेरा जो फाइल्स है वो सेव है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, CD JDK 1.8.0_144। ठीक है, तो मैं चला गया। अब मुझे कहाँ पे जाना है, बिन के अंदर जाना है, CD स्पेस बिन। तो अब मैं यहाँ पे पहुँच गया। अब दो तरीके से कर सकते हो जो कि मैंने बताया। अब डायरेक्टली माई PC के अंदर बिन के अंदर जाके यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड। ओके, अब डायरेक्टली यहाँ पे CMD टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट होकर आ जाएगी, या फिर आप CD स्पेस PD स्पेस CD स्पेस इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो एप्लेट का जो कोड है, इसको एप्लेट इनपुट डॉट जावा इसको कंपाइल करना है। ठीक है, तो आपको पता चली गया होगा तो इसको सेव कैसे करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है, माई PC पे, C ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, JDK के अंदर। ये आपको पता ही है कि पहले आपको सेव करना है, उसके बाद ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। इसको बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एप्लेट इनपुट डॉट जावा करके सेव करना है, और यहाँ पे ऑल इनपुट फाइल्स पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, डॉट जावा करके सेव करना है, उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, सेम इसी तरह आपको जो HTML फाइल है हमारा, सेम इसको भी वहीं पर जाके सेव करना है। आप जैसा कि मैंने बताया, आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। अगर आपने पाथ सेट किया हुआ है, तो मैंने पाथ सेट किया हुआ है इसलिए मैं कहीं पर भी सेव कर सकता हूँ। ये मैंने आपको दिखाना है, इसलिए मैं बिन के अंदर जाके सेव करना है। ठीक है, सेम एज इट इज़ मैं बिन डायरेक्टरी के अंदर आया, एप्लेट इनपुट डॉट HTML को HTML डालना है, ऑल फाइल्स पे सेलेक्ट करना है, सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी सेव किया है इसलिए मैं नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। सबसे पहले आपको फाइल को सेव होना ज़रूरी है, उसके बाद ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, कंपाइल करना है। कौन सा फाइल को, जो हमारा डॉट जावा है उसको, एप्लेट जावा C एप्लेट इनपुट डॉट जावा। ये बेसिकली क्या है, एप्लेट इनपुट डॉट जावा। ये एप्लेट इनपुट जो हमारा क्लास का फाइल है, वही हमारा जो हमने सेव किया है यहाँ पे, है ना, एप्लेट इनपुट डॉट जावा करके हमने सेव किया है। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। आप जावा C एप्लेट इनपुट डॉट जावा। अगर कोई भी एरर हुआ तो अभी हमको पता चल जाएगा, लेकिन कोई भी एरर नहीं है, इसलिए कोई भी एरर नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो अब हमको रन करना है। देखिए, जब हमने इसको कंपाइल किया है तब हमारा एक फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट होके आया है, जिसका नाम है एप्लेट इनपुट डॉट क्लास। वो हमें कैसे पता चलेगा, DIR दबा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, पहला फाइल यही है, एप्लेट इनपुट डॉट क्लास। ये जब हम इस फाइल को कंपाइल करेंगे एप्लेट इनपुट डॉट जावा, तब हमें एक ऑटोमेटिकली फाइल जनरेट होकर मिल जाएगा डॉट क्लास, एप्लेट इनपुट डॉट क्लास। तब अभी हमारे पास क्या है, ये तीनों फाइल एक ही फोल्डर के अंदर है, एप्लेट इनपुट डॉट जावा, एप्लेट इनपुट डॉट HTML, एप्लेट इनपुट डॉट क्लास। देखिए, अब एप्लेट इनपुट डॉट क्लास जो कि है, आपको मैंने पहले बताया, HTML फाइल के अंदर एडअप होना ज़रूरी है। ठीक है, एप्लेट इनपुट डॉट जावा है, उसको डॉट जावा का हटा के डॉट क्लास आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, HTML फाइल के अंदर। तब आपको क्या करना है, अब आपको रन कर सकते हैं किसको, HTML फाइल को। जब आप HTML फाइल को रन करेंगे तब अब आपका क्या एप्लेट कोड रन होगा। कैसे रन करेंगे, एप्लेट HTML फाइल को एप्लेट वीवर एप्लेट इनपुट डॉट HTML। ये एप्लेट इनपुट डॉट HTML क्या है, हमारा HTML का फाइल हमने इसी तरीके से सेव किया था, और आपको पहले HTML वीवर लगाना है।
जब आपको क्लिक करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो खुल जाएगा। ठीक है, जो मैंने कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे लिखा था, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एप्लेट का जो प्रोग्राम कौन सा है, एडिशन ऑफ प्रोग्राम। जब हमने क्या किया, एप्लेट का कोड को रन किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या किया, बेसिकली हमने जो HTML का है उसको रन किया, लेकिन कौन सा रन हुआ, कौन सा रन हो क्या आया हमारे पास, एप्लेट का कोड, हमारा जो एप्लेट का कोड ये रन हो क्या आया, हमने कौन सा रन किया, HTML का किया, लेकिन हमारा एप्लेट का कोड रन हो क्या आया। ठीक है, इसीलिए तो दोनों फाइल को लिंक करना जरूरी है। ठीक है, कैसे लिंक किया हमने, एप्लेट इनपुट डॉट क्लास को हमने लिंक किया है। ठीक है, डॉट जावा को नहीं बल्कि डॉट क्लास को हमने लिंक किया है। हमने इस फाइल को कैसे सेव किया था, एप्लेट इनपुट डॉट जावा करके सेव किया था, लेकिन जब कंपाइल करने के बाद एक फाइल जनरेट हो क्या आया, एप्लेट इनपुट डॉट क्लास, उसको हमने यहाँ पे लिंक किया हुआ है। ठीक है, जब हम उसको एप्लेट इनपुट डॉट HTML इस फाइल को रन करेंगे तो हमारा ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या है, यहाँ पे 10 डाला फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर 10 डाला तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 20। ठीक है, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन किया हुआ है। तो इस तरह से आप आपका जो एप्लेट है, जो आपका जो एप्लेट का जो कोड है उसको आपको कंपाइल करके रन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी जरूर दबाइए। मिलते हैं वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।